सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में अयोध्या कांड दोहा संख्या 100 और बहुत ही सुंदर सोरठा है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। ये इतना सुंदर सोरठा है और जिसको हम कहें कि मूल मंत्र है। बहुत सारे मंत्र हम लोग अपने जीवन में पढ़ते हैं, प्रातः काल से लेके रात्रि तक बहुत सारे मंत्र श्लोक पाठ करते हैं, कभी पूजन के समय, कभी किसी अनुष्ठान के समय, कभी यज्ञ हवन इत्यादि के समय। और बड़े चिंतित से रहते हैं कि पंडित जी ने ये फल जो श्लोक हमें आते हैं, हम तुरंत समझ लेते हैं कि अरे यहाँ पंडित जी ने सही से ये श्लोक का उच्चारण नहीं किया। तरह तरह की विचित्र विचित्र बातें हमारे मन में चलते रहती हैं। और हम भी जब पढ़ते हैं कोई श्लोक, कोई किसी भी तरह का पाठ करते हैं, यहाँ तक कि मानस के पाठ में भी, क्योंकि अवधि में है, तो हम लोग खुद उस पर बहुत बार इस तरह का विचार करते हैं, बातचीत करते हैं और इस तरह के वर्कशॉप भी करते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे शुद्ध पढ़ा जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुद्ध पढ़ने, सुनने और गाने का आनंद ही अलग है। वो आपके आनंद के लिए है, भगवान से जुड़ने के लिए सही गलत उच्चारण या सही गलत पाठ मायने रखता है कि केवल आपके मन का भाव मायने रखता है। अभी कहीं पढ़ा था कि ब्रह्मांड केवल वाइब्रेशन की भाषा समझता है, वो कोई भाषा नहीं समझता। उसी तरह से हम भगवान तो, ब्रह्मांड तो भगवान का एक छोटा सा अंश है। तो जब ब्रह्मांड जो उनका अंश है वो अगर एक भाषा में फंस जाएगा, बंध जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान भी केवल भाव समझते हैं, केवल भाव देखते हैं और भाव से मिलते हैं। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, चाहे जितना अटपट आप बोलिए, चाहे जितना गलत सलत बोलिए, मतलब उच्चारण की बात कर रहे हैं आप। लड़ाई भी, बहुत लोग भगवान से लड़ लड़ के बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश रहते हैं कि हमारा इनसे ऐसा संबंध है, ऐसा अधिकार है, इनसे नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे। तो वो लड़ाई से और मिलाई से वो दुखी और खुश नहीं होते, वो भाव देखते हैं कि आपका भाव कैसा है। एक बड़ी पुरानी एक कथा सी है कि एक व्यक्ति जो है रोज भगवान की पूजा करता था और गणेश भगवान का उपासक था, तो बड़ी उनकी मूर्ति रख रखी थी। और जो जैसे बताता था, फलाना का फूल, फलानी तरह का दीपक, फलानी तरह की धूप अगरबत्ती, तो रोज लगाए कुछ ना कुछ और कहे कि भगवान तो दर्शन ही नहीं देते, हमसे वार्तालाप ही नहीं करते, हम तो एक तरफा संवाद करते रहते हैं। सालों हो गए, सालों हो गए। तो एक दिन उसको बहुत क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आया कि इतना समय और इतना अपना श्रम और इतना पैसा इनके ऊपर खर्चा कर दिया, जहां जहां से जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के सामग्री लाए, पर ये प्रसन्न नहीं हुए। तो एक दिन जब उसने धूप वूप बत्ती जलाई, तो ये ध्यान पूजा करते करते उसके मन में ध्यान आ गया ये कि क्या फायदा है। तो वो उठा और जो रुई रखी थी बाती बनाने के लिए, उसने वो सारी रुई ली और उनके सूंड में घुसेड़ दी कि हम तुम्हें सूंघने ही नहीं देंगे, तुम रोज उसका वास लेते हो, सुवास लेते हो और जो है कुछ कृपा उपा करते नहीं हो, तो अब ले तुम सूंघो नहीं इसे। तो जैसे ही रुई हुई ठूस के हटा, तो भगवान प्रकट हो गए, बोलने लगे, उससे बातचीत करने लगे। तो उसने कहा कि इतने दिन से बड़े प्रेम से इतनी पूजा कर रहे थे तुम्हारी, तब तुम न प्रकटे, और आज जब तुम्हारे साथ हमने गलत गलत व्यवहार किया, जो किसी साधारण अतिथि के साथ भी नहीं किया जाता है, तो तुम जो है प्रसन्न हो गए। तो उसने कहा क्योंकि अब तुमने अपने अपने समकक्ष, अपने तुल्य हमें माना। सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं कि अब तुमने ये, तुम्हारे मन का जो भाव था उसने ये स्वीकार कर लिया, तो हम तो जैसे तुम हो वैसे बन के मिलोगे, यानी जितने सहज होके मिलोगे, हम उतने ही तुम्हारे निकट हैं, उतने ही तुम्हारे साथ हैं।
तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी के सोठे से यही समझ में आता है कि भगवान से प्रेम से मिले, प्रेम से बात करें उनके साथ। बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन, और लक्ष्मण और जानकी जी की ओर देख करके करुणा के धाम, करुणा सागर, करुणा रखने वाले भगवान देख करके हंस दिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाम न जाए। और कृपा के सागर मुस्कुरा कर बोले, हाँ हाँ तू वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाने पाए, तेरी जीविका का जो साधन है वो न जाए। तो जीविका का साधन बना रहना चाहिए। और अगर हम आध्यात्मिक पक्ष को देखते हैं तो तन शरीर बना रहे। पर पूरा प्रसंग पढ़ते पढ़ते आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये तन छूटने से भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो अंत में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बेज्ञान जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारे ही पारू। शीघ्रता से जाकर के जल लेकर आओ और पद प्रक्षालन कर ले, पाए पखार ले। हो तो विलंब, क्योंकि हमें देर हो रही है, हमें पार उतर के जाना है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु। जिसका नाम एक बार स्मरण कर लेने से नर मनुष्य भव सागर से पार उतर जाता है। और कह क्या रहे हैं, हो तब विलंब उतारे ही पार, मुझे देर हो रही है। हम भगवान से कभी ऐसे कहते हैं हमें देर हो रही है, हमें पार उतारिए। हम तो कहते यहीं और फंसाए रहिए, ये दीजिए वो दीजिए, अभी हमें यहीं फंसे रहना, अभी बड़ा मजा आ रहा है। सोई कृपालु के वटहि नहीं हो रहा, जही जगु की तिहु पगहु ते थोरा। जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य भव सागर पार उतर जाता है, वह कृपालु भगवान केवट की ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं उससे, निहोरा कर रहे हैं उससे। जिन्होंने इस पूरे संसार को 3 पग में, तो भी कम पड़ गया था, तीनों लोक नाप दिए थे 3 पग में, और तब भी जगह कम पड़ गई थी। तीसरा कदम जब उठाया तो पूछा कहाँ रखें, तो राजा बलि ने अपना शीश दे दिया, स्थान नहीं बचा था रखने के लिए। पद नख निरख देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। पद नख निरखी, पद नहीं, पद नख निरखी, पैर के नाखून को देख करके देव नदी गंगा हर्षित हो गई। सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी, और भगवान के वचन सुन करके वो भी जो है मोह से आकर्षित हो गई, कर्षी कर्षण खिंच गई। अब पैर का नाखून देखे, वो तो जा रहा है पैर धोने, और सब लोग पूरे टाइम या तो चरण की बात करते हैं या चरण रज की बात करते हैं, पर गंगा जी पैर के नाखून को देख करके, क्योंकि ये कथा बहुत बार पहले सुना चुके, देखिए उन्होंने कह दिया जह जग की अति पगहु ते थोड़ा, पद नख नहीं रखी देव सरसी। ये कनेक्शन ऊपर वाली चौपाई की अर्धाली से है। जब भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी राजा बलि से, और तीसरे पग, जब पहले पग में 3 लोक जो कहे गए हैं, तो एक पग में एक लोक, और दूसरे पग में दूसरा पाताल आकाश स्वर्ग जिसमें है। तो जब आकाश लोक की ओर उन्होंने पैर उठाया, तो उनके पैर का नाखून जो है ब्रह्मांड के आवरण को छू गया, और ब्रह्मांड के आवरण में छिद्र हो गया। कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये ऐसी ऐसी फिजिक्स है कि ये मनुष्य की बुद्धि से बहुत परे है। जब उसमें छिद्र हो गया, तो जो क्षीर सिंधु का जल था जो इसके परे है, वो वहां से जल की धारा बह निकली। जब बह निकली तो ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में तुरंत ले लिया। तो गंगा का इस प्रकार रचना हुई है। उद्गम तो गंगोत्री है इस धरती लोक पर इस धरती लोक में आज भी हम लोग आकाश गंगा कहते हैं अपने गैलेक्सी को। तो गंगा का शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है।
पर वो सीमित हो गया है इस सीमित लोक में आकर के, जिसको मृत्यु लोक कहते हैं। और ऐसा लिखा है भागवत पुराण में कि कलयुग का अंत तब होगा जब गंगा धरती छोड़ देंगे, मृत्युलोक छोड़ देंगे। और वैसे ही बाना बन गया है। ऐसे थोड़ी कि यूं आई थी और यूं चली गई, फ्लाइट लेके एक रॉकेट में बैठ के चली गई। और ये होगा, जब लिखा गया था तब तो नहीं जानते थे लोग कि गंगा एक दिन चली भी जाएंगी। तब तो हरहराती लहलाती हुई पवित्र जल से भरी हुई गंगा थी। हम लोगों के देखते देखते गंगा की क्या दशा हो गई है, वो सिमट रही। तो जाने की तैयारी उनकी चल रही है। तो वो भी हर्षित हो गई कि यही वो चरणों के नाखून हैं जिससे मेरा जन्म हुआ है। सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। मोहमति, अब मोहमति करसी, बुद्धि जो मोह में पड़ के ही सोच विचार करती है। बुद्धि ने काम करना शुरू किया और मोह में, मतलब अपने का बोध होने लगता है तुरंत। जहां बुद्धि में मति में मोह आया, स्व का बोध होने लगता है। और ये जहां मोह छूटा, स्व का बोध खत्म हो जाता है और पूरा ब्रह्मांड व्यापकता भर जाती है बुद्धि के भीतर, और सुख दुख से परे हो जाता है मनुष्य। जहां मोह आया, स्व का बोध हुआ, स्व का बोध होते ही सुख दुख हर्ष विषाद। तो हर्ष हो रहा है ना गंगा जी को, हर्ष हो रहा है। तो मति में मोह है, तभी वो इस हर्ष का अनुभव कर रही है। केवट राम रजाय सुपावा, केवट ने राम की राजाज्ञा को पाया। पानी कठौता भर लिया, और पानी का कठौता लेकर के ले आया। अब गंगा जी से तो जब वहां से आई तो भगवान तो छूट गए ना उनसे, जैसे जय विजय से छूटे, वैसे ही गंगा से भी तो यहाँ जो आया वो भगवान से छूट गया उसका। ये बुद्धि बताती है, छूटता नहीं है, पर बुद्धि ये बोध कराती है कि छूट गए, भगवान के लोक से यहाँ आ गए। तो वो उनको ये बोध भी हो रहा है अपनी बुद्धि के द्वारा कि फिर से उन चरणों का दर्शन करने को पाया, तो अब जो है हमारा होना इस धरती पे सार्थक हो गया। लेके तो उनके पूर्वज ही आए थे, वो पता नहीं कब से राह देख रहे होंगे कि इन्हीं के वंश में आगे फिर भगवान आएंगे और फिर हम उनके दर्शन कर सकेंगे। कभी आप लोग ऋषिकेश हरिद्वार जाइए तो इतना फैसिनेटिंग लगता है जब आप रात में सो रहे होते हैं और कल 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 हरहराती हुई गंगा का शब्द कानों में पड़ता रहता है। चिरकाल से पता नहीं कब से हम तो सो गए हैं, पर वो रात दिन देखे बिना कोई भी नदी, वो तो बढ़े चली जा रही है, बढ़े चली जा रही है। कहाँ बढ़ती है, किस किस ओर जाती है? अगर जीव के बिंब से इसको सोचिए तो बढ़ती वहां के लिए है जहां पे जाके उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका गुण खत्म हो जाएगा। मीठा जल है और जब समुद्र में मिल जाएगी तो उसका गुण खत्म हो जाएगा, मीठे जल का उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो गंगा नहीं रह जाएगी, वो जाके फिर सागर कहलाएगी। जिस सागर में मिल जाएगी वही कहलाएगी। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का बिंब है। और किन किन क्षणों में वो जीवात्मा जब जब परमेश्वर का अनुभव करती है तब ही उसको असली आनंद मिलता है, नहीं तो वो ऐसे ही बह रहा है, बहता चला जा रहा है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। उसके हृदय में, केवट के हृदय में बड़ा ही आनंद उमड़ पड़ा और वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। यह दृश्य देख करके देवता लोग हर्ष से भर गए और पुष्प की वर्षा करने लगे, सोच के कि इसके समान तो भाग्यशाली पुण्य पुंज कोई है ही नहीं, पुण्यों को धारण करने वाला। कितने पुण्य किए होंगे इसने जो अकेला बैठा हुआ और भगवान के चरण को धो रहा है। इसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग और है कि जब भगवान का उसने चरण धो लिया और गंगा जी में जाते हैं तो कुछ बालू सूखी और कुछ गीली तो होती ही है। तो केवट हाथ पकड़ पकड़ के चढ़ाते हैं सबको नाव में। नए लोग हैं, फिसल जाएंगे, बिछड़ जाएंगे।
तो अब वो दोबारा धर देंगे तो दोबारा धूल लग जाएगी ना भगवान के चरण में, तो धोना तो व्यर्थ हो गया। धोया, फिर उसने लगाया, पैर धरे भगवान ने धरती पे, और फिर नाव में रखा, तो जिसके मारे इतना किया तो वो धूल तो फिर लग के फिर नाव में पहुंच गई, और फिर नाव वैसी की वैसी हो गई, मतलब स्त्री बन जाए, ये भय तो उसका भी बना ही हुआ है। तो वो हाथ से भगवान के चरण धोता है, तो उस पैर को नीचे नहीं रखता। तो भगवान कहते भाई नीचे रख दे, तो कहता है कि अब मैं नीचे रख दूंगा तो धूल तो फिर लग जाएगी, तो मेरी नाव तो खतरे में फिर पड़ गई ना, फायदा क्या हुआ। तो भगवान कहते फिर क्या करें। तो कहता है कि ऐसा है कि हम आपके इस चरण को संभाले हुए हैं, आप मेरे सिर पे अपना हाथ रखिए और दूसरा चरण भी उठा के मेरे हाथ में रख दीजिए, तो हम आपको संभाले रहेंगे, और इस तरह बिना धूल लगे हम आपको अपनी नाव में चढ़ा देंगे। ये इतना सुंदर प्रसंग है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सदा भगवान ही भक्त को संभालते हैं, तुम्हारे जैसे भक्त भी भगवान को संभालते हैं। और यहाँ दोहरा अर्थ है, एक तो कि यदि भक्त हैं तो वो भगवान को संभाले हुए हैं, लेकिन उनके भीतर ये भाव नहीं कभी आता है। उसका प्रयास ये है कि इस प्रकार, अब अगर किसी व्यक्ति का पैर धोया जाएगा तो वो आशीर्वाद तो नहीं देगा उसे, तो उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि भगवान अपने दोनों हाथ उसके सर पे रखते, वरद हस्त भगवान का आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को। तो इस प्रकार उसने भगवान के चरण खाली छुए नहीं, चरण धो भी लिए, और ऐसा आशीर्वाद ले लिया उनसे कि भगवान को उसके सिर को पूरा संभालना पड़ा। ये बुद्धि, ये मति, सब कुछ आशीर्वाद मिल गया। ये मति अब कभी भ्रम में पड़ेगी नहीं, जिसके शीश को भगवान ने संभाल लिया, और जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान ने उसकी बुद्धि को संभाल लिया। तो एक सूत्र यही है कि भगवान के चरण पकड़ लीजिए। उसने इस प्रकार चरण पकड़ लिए। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पैर को धो करके उस जल को अपना और अपने परिवार को, उस जल को पूरा उसने प्रसाद की तरह जलपान करवाया, चरणामृत ग्रहण किया। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो नहीं पार। पान तो उसने और उसके परिवार ने किया, लेकिन अपने इस कार्य के द्वारा वो अपने पितरों तक को तार ले गया। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, पहले अपने पितर तरवा लिए, फिर जाके आनंद मन के साथ उनको पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे ताप सिय राम गुह लखन समेता। उस पार पहुंचे तो भगवान उतर के खड़े हो गए, सुर सरी रेता, तुलसीदास जी ने लिख दिया है। अब जाके गंगा जी की रेत पे पांव धरे भगवान ने, जब से उसने चरण धो लिए तब से गंगा जी की रेत नहीं लगने दी उसने। अब जाओ, अब चरण रज लेके जाओ, जहां जहां जाओ वहां वहां इस चरण रज से पवित्र करते जाओ, हर स्थान को पवित्र करते जाओ। सीता, राम और लक्ष्मण और निषाद राज गुह के सहित भगवान राम गंगा जी की रेत पर खड़े हो गए। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुची एहि नहीं कछु दीना। केवट भी नाव से उतरा सबसे पीछे, और उतर करके भगवान को दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब हम लोग होटल से निकलते हैं और सल्यूट करता है, नमस्ते करता है, दरबान हो चाहे ड्राइवर हो, तो हम लोग समझते हैं कि ये इसकी मंशा है कि हम इसको कुछ दें। तो भगवान भी संकोच में पड़ गए कि इसको कुछ दिया नहीं। यहाँ तो पूरा पूरा पारिश्रमिक बनता है, बख्शीश की तो बात ही नहीं है। और भगवान तो वनवासी होके गए हैं, वलकल धारण करके, सारे राजसी वस्त्र, राजसी आभूषण सब त्याग करके, कोई मुद्रा तो लेके गए नहीं। वो पहले ही कह दिए थे सीता से कि सब दान दे दो,
जो भी तुम्हारे आवश्यक वस्तुएं हैं, सुख साधन है, उनको दान करो और वन चलने की तैयारी करो। प्रिय ही की सी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। लेकिन सीता जी ने भी जब वनवासी रूप धारण करना आरंभ किया था, तो जो वृद्ध महिलाएं थी महल की, उन्होंने उन्हें मना कर दिया था कि आप साथ जाइए राम के, लेकिन आपको वनवासी वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे ऐसा लगता है कि सीता जी ने मिनिमम जो एक सुहागन स्त्री के वस्त्र आभूषण थे वो धारण कर, क्योंकि सुग्रीव के प्रसंग में भी उन्होंने अपने आभूषण नीचे फेंके। और अनुसुईया भी, उसके पहले तो अनुसुईया माता ही उनसे मिल जाती हैं, पर ऐसा लगता नहीं, ऐसा है कि उन्होंने एक सौभाग्यवती स्त्री के जितने भी मिनिमम जो आभूषण इत्यादि हैं, जो चिन्ह हैं, वो उन्होंने उतने आभूषण धारण किए हुए। तो प्रिय ही की सी जाननी, बहुत सुंदर शब्द है कि अपने प्रिय के हृदय की जानकारी रखने वाली सीता। अब जो प्रिय के हृदय की यह जानकारी रखती हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, इसको कुछ पारिश्रमिक देना चाह रहे हैं, तो भला वनवास के समय कौशल्या माता के भवन में क्या सीता माता प्रिय ही की इस बात को नहीं जान रही थी? वो सब जानती है, क्योंकि वो हृदय में विराजमान है। बहुत वो कर रहे हैं। और ये बात त्रिजटा लंका कांड में जाके कहती है कि रावण को भगवान बाण हृदय में इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि उसके हृदय में आपका वास है और आपके हृदय में प्रभु का वास है। और यदि रावण के हृदय में उन्होंने बाण, ये तो सच बात है कि रावण के हृदय में भगवान नारायण लक्ष्मी सहित विराजमान है, इसलिए भगवान नाभि में उसके बाण मारते हैं, हृदय पे बाण नहीं मारते, या शीश पे मारते हैं, और शीश से जब वो नहीं मरता है तो नाभि में मारते हैं, हृदय में नहीं मारते। ये इसका विस्तार रूप हम लोग लंका कांड में ही समझेंगे। तो उन्होंने अपनी जो मणिजनित अंगूठी थी वो उतार के बढ़ाई भगवान की तरफ, कहे कृपाल ले ही उतराई। कृपालु भगवान ने कहा ये लो अपनी उतराई लो। मेरे ख्याल से आज इंटरनेट बहुत इंटरप्ट कर रहा है, हमें यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है आवाज काफी आ रही है, आपकी आवाज बहुत सपोर्ट आ रही है। पर ठीक है, रुक आ रही है। केवट चरण गहे अकुलाई, जब भगवान ने कहा कि ये लो अपनी उतराई, तो केवट अकुला के उनके चरणों में गिर पड़ा। नाथ आज मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। कहता है नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मेरा तो दुख दरिद्रता की जो अग्नि है वो सब बुझ गई, मिटे दोष, दोष मिट गए। अब देखिए, दोष के कारण दुख मिलता है, अगर दोष नहीं होगा तो दुख कभी मिलेगा नहीं। जीवन में जो हमारे भीतर बुद्धि में, हमारी सोच में, हमारे आचार व्यवहार में, हमारे आचरण में, हम दूषित खाना खा लेते हैं, दूषित जल पी लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, यही तो है। दोष से दुख मिलता है और गुण अपने साथ दोष लेकर ही आता है। तो कहता है कि मेरे दोष दुख और दारिद्र सबकी अग्नि आज तो मिट गई, बहुत काल में कीन मजदूरी, मैंने बहुत समय तक क्या किया, केवल मजदूरी ही तो करी है। आज दीन विधि बनी भली बुरी, उस मजदूरी का जो पारिश्रमिक है आज विधाता ने मुझे भर के दिया है। सारे इंटरेस्ट लगा के, जितने तरह के ब्याज लग सकते थे वो सब लगा के विधाता ने आज मुझे अच्छी तरह से भरपूर मजदूरी दे दी है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हे दीन दयाल, अब आपकी कृपा के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कितने लोग कहते हैं, भगवान देने को पूछ रहे हैं और वो कह रहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा केवल दशरथ जी ने कहा था, अब स्पष्ट हो गया कि क्यों वो कहता है कि आपकी और दशरथ की सौगंध है।
अगर दशरथ आपसे ये कह सकते हैं कि नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरन सब काम हमारे, क्या मांगे अब आपसे। तो वही मैं भी, मेरा भी वही भाव है। उन्होंने बहुत तपस्या करी है, तब जाके उनको ये अवसर मिला। मैंने तो खाली संसार में आके मजदूरी की है। यानी जो साधारण जीवन है, पैदा हुआ, पढ़ाई कर लिया थोड़ा बहुत, नहीं तो कोई स्किल सीख लिया नाव चलाने का, शादी ब्याह कर लिया, बच्चे बच्चे कर लिए और उनका भरण पोषण कर रहा है। तो दशरथ और केवट दो तरह के भक्तों को तुलसीदास जी किस तरह से सरलता से, कि जरूरी नहीं है कि बरसों जैसी मनु महाराज जी की तरह की तपस्या की जाए, आप केवट की तरह का जीवन यापन करके भी ये अवसर पा सकते हैं। और कहता है कि फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। लौटते समय आप हमें जो कुछ भी देंगे उसको हम बड़े प्रसाद समझ के आपका सिर झुकाकर, शिरोधार्य करके, सिर झुका करके हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर तीन तरह के अर्थ हैं कि एक तो उसने ये उनसे पक्का कर लिया कि लौटते समय फिर हमारी नाव में जाओगे, जो सीधी सीधी कथा से दिख रहा है। अब मजदूरी नहीं ली तो देने तो आना पड़ेगा ना। और दूसरा ये कि वो जानता है कि इस जीवन चक्र से हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली, हम फिर ये शरीर धर के इस जीवन चक्र में फिर कोई शरीर धारण करेंगे, फिर जन्म लेंगे और फिर आएंगे। तो हे भगवान फिर ये कृपा बनाए रखना। तो उसने अपने जन्म जन्म का ये उनसे वादा ले लिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल वर दे। भगवान ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने उसे बहुत समझाया, बहुत समझाया, अरे कुछ तो ले लो, अच्छा इस बार ले लो, वादा करते हैं कि अगली बार आएंगे भाई, तुम्हारी नाव में बैठेंगे। पर एक बार तो कर्जा उतर गया है, तो लक्ष्मण जी तो जानते हैं ना कि शेष रहेगा तभी आदमी पलट के संसार में आएगा, शेष नहीं रहा तो फिर आएगा नहीं। और इस जीवन को जीते हुए कब कौन सा ऐसा कर्म पड़ जाएगा कि हम आज ये करा है फिर भी कल आने को हम फिर भी वश होंगे। तो लक्ष्मण जी और सीता जी तो चाहते ही हैं कि ये आए इस संसार में बार बार, और वो जानता है कि ये हमें लाए बिना छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान को कह दो कि हमें जितनी बार आए उतनी बार हमारे को इस तरह से कुछ देने बाकी रखना। तो देना बाकी रहेगा तो आप आओगे हमारे पास देने के लिए, और आज ही मजदूरी देख निपटारा कर लोगे तो फिर दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा कि दोबारा हम फिर आपको पा सकें। हम लोग तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायो मन। आगे प्रसंग बदल जा रहा है, इसलिए हम लोग यहीं पर विराम करते हैं आज के अध्ययन पाठ को, और इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे एक आध दिन। बहुत सुंदर प्रसंग है और मेरा बहुत बहुत प्रिय प्रसंग है। उसके बाद हम लोग रामचंद्र जी की वनवास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जो कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो सभी का स्वागत है। कल दीदी मंगल चर्चा है, आप केवट वाला प्रसंग पढ़िएगा अपना। कल हमें थोड़ा जरूरी काम है। अच्छा।